हेलो मीन राशि, आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है 16 से 31 अगस्त की रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए थाथी पे फोकस नहीं करना है। जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रिलेट करे, आपकी सिचुएशन से रिलेट करे, उतना ही रखना है। इस बात को ध्यान में रख के कि ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, ओके, कि जो कि मीन राशि की कम्युनिटी की पूरी रीडिंग है। तो इसीलिए मैंने कहा जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतना रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। सन मून राइजिंग, वीनस साइन से, डेट ऑफ बर्थ से, नाम से, किसी भी तरह से अगर आप आइसिस है तो वीडियो आपके लिए रहने वाली है, ओके। किसी तरीके की कंसल्टेशन, गाइडेंस एंड हीलिंग क्रिस्टल्स, जेम स्टोन्स या फिर वास्तु प्रोडक्ट्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, जो कि वीडियो में आपको दिख ही रहा होगा। बॉटम ऑफ द डेक में अबंडेंस का कार्ड आया है, ब्यूटीफुल एंड ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे ये जो आकृति है ना कहीं सच बोलूं निकालते वक्त ही शनिदेव की लगी है। आपको भी देखिए, देख के लग रहा है ना। देखिए हाथ में हंटर दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, एक हाथ में भाला काइंड ऑफ मीन्स वही स्वॉर्ड्स, एक में कमल का फूल। ये कार्ड बहुत कुछ बता रहा है, बहुत कुछ। अभी इसका जिक्र करेंगे हम पूरी तरीके से। अबंडेंस का कार्ड कि बेटा सब कुछ मिलेगा मीन राशि, सब कुछ मिलेगा तुम्हें, लेकिन पहले इस पीरियड से जो गुजर रहे हो ना, कि दर्द का आपको आभास हो रहा है। कांटों के ऊपर ही गुलाब का फूल होता है, तो भाई गुलाब चाहिए तो क्या होता है, ये मेरा बहुत मशहूर हो चुका है शायद डायलॉग, बार बार मैं बोलती हूँ कि अगर गुलाब तक पहुंचना है तो कांटे ही आपको पहले चुभते हैं, ओके। तो आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अबंडेंस, यहाँ पे भी देखिए लोटस का साइन दिखा रहा है। लेकिन पहले आप जिस भी पीड़ा से इस टाइम पे गुजर रहे हैं, हो सकता है किसी को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो, किसी को फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज हो, रिलेशनशिप में तो भाई बैंड बजी हुई है, ओके। तो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है कि सब कुछ गुडी गुडी मिलेगा, जैसे आपके साथ हमेशा होता आया है, हमेशा से रहा है, ओके। लेकिन आपके सपनों को फिर से उड़ान मिलेगी, सब कुछ फिर से सही हो जाएगा। लेकिन अभी जो टाइम पीरियड आपका चल रहा है उसमें ब्लेम गेम या फिर ज्यादा दोषारोपण करना, क्वेश्चनिंग ना करके आपको कहीं ना कहीं गो विद द फ्लो में चलने के लिए कहा जा रहा है। बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक में अबंडेंस का कार्ड आया है, जो कि दिखाता है कि लाइफ में अबंडेंस तो आएगी ही आएगी, उसमें कोई दो राहें नहीं है। क्योंकि आपको मैंने अभी भी दिखाया, यहाँ पर भी लोटस है और यहाँ पर भी लोटस है, ओके। लेकिन अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है उसके बीतने के बाद, इस दौरान में मीन राशि आपके साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटेगी, या फिर आपके बैक ऑफ द माइंड में बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी कि अगर मैंने कुछ गलत किया है, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे वो दिखाया जाए, वो मुझे समझाया जाए। अरे तो प्रैक्टिकल लेवल पे कोई आके उतर के तो आपको बताएगा नहीं ना। अब मान लीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, गाइडेंस मिल रहे हैं, वही चीजें हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि एक जनरल रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है कि सबसे सारी बातें रेजोनेट करेगी या नहीं करेगी, लेकिन आपके लाइफ की जो सिचुएशन है, आप अगर उससे जुड़ी हुई बातें यहाँ पे सुनते हैं तो डेफिनेटली मैसेजेस को आप अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, उसके साथ जो आपको एडवाइस एंड गाइडेंस मिलेगी। तो यही कहूंगी मैं, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, बहुत सारी रियलिटीज का सामना होने का टाइम है ये। और जो भी आपके दिमाग में इल्यूजन्स क्रिएट है ना मीन राशि, वो सब कुछ इस दर्द भरे पीरियड में आपको समझा दिया जाएगा। एट ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंस में भी आप मुझे थोड़ा सा यहाँ पे पैशनेटली हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं, ओके। क्योंकि आप ऐसी जगह पे ही हैं जहाँ पे आप ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस्ड है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि यहाँ पर भी आपको बहुत कुछ नया इन्वेंट करने का मौका दिया जाएगा कि लाइक मीन राशि बहुत हो गया वो वाला पैटर्न, अब इसी को करना है, लेकिन इसमें कुछ नयापन ऐड करके। देखिए अब मैंने अभी क्या कहा था आपको रीडिंग शुरू होते ही, कि मुझे ये शनि देव की प्रतिमा जैसी लग रही है, ओके। अब देख लीजिए यहाँ पे आपके लिए 8 नंबर, अगेन 8 नंबर। इमोशनली रूप से स्टक नहीं रहना है मीन राशि, बिल्कुल भी। पेज ऑफ कप्स,
सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, मूव ऑन का मैसेज आ रहा है बार बार। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि क्या मुझे ही एक कदम आगे बढ़ा लेना चाहिए, तो डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि भाई झुकने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं हो जाता, ओके, रिश्ता बड़ा होता है, रिश्तों की इम्पोर्टेंस, व्यक्ति की इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आप अगर एक छोटा सा स्टेप लेते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ दौड़े दौड़े आ सकते हैं। अब कुछ कार्ड्स आपके पार्टनर की तरफ से देखेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ कप्स है, सिक्स ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। यही तो चक्कर है आज के रिलेशनशिप में, सबसे ज्यादा जस्टिस। आपके पार्टनर आपकी तरफ से जस्टिस का वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं, आपके एक्शंस का वेट कर रहे हैं। यू आर माई हार्ट, इम्पेशंस। मैंने कहा था ना, आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। फैमिली, अट्रैक्शन। आपके अगर नो कांटेक्ट, सबसे पहले नो कांटेक्ट और सेपरेशन वालों के लिए बात कर लेते हैं, और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके लिए बात कर लेते हैं कि देखिए आपके पर्सन कहीं ना कहीं, मुझे पहली बात तो यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों ही टू साइडेड सेपरेटली मैरिड है। आपके पर्सन मुझे कहीं ना कहीं अपने फैमिली पे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपको बहुत बड़े बड़े कमिटमेंट, बहुत बड़े बड़े वादे किए होंगे कि तुम मेरे लिए एक फैमिली की तरह हो, ये वो बहुत सारी चीज़ें जो कि कमिटमेंट दिए जाते हैं। ओके, तो हाईली हाईली अट्रैक्टिव है ये आपकी तरफ। आपके बात करने का तरीका, आपके प्रेजेंट होने का तरीका, मीन्स कि आप जिस तरीके से इनके सामने रहते थे, आप जिस तरीके से आपका चार्म ऐसा रहा है कि आपकी तरफ कोई भी अट्रैक्ट हो जाएगा। वैसे भी पाइसेस बहुत चार्मिंग होते हैं, ओके, हंसमुख होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ऑफ कोर्स वाटर साइन है तो अट्रैक्टिव तो होते ही है ये लोग, लेकिन कहीं ना कहीं उन यादों को अपने दिल में छुपा के, या फिर कहूँ दिल के एक कोने में बंद करके, अपनी फैमिली पे बहुत ज्यादा आकर्षित होते हुए, फैमिली की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देते हुए मेरे को दिख रहे हैं। प्यार है अभी भी, कभी कभी इम्पेशंस हो जाते हैं बहुत ज्यादा। जैसे फुल मून, न्यू मून में पाइसिस आपको भी महसूस होता होगा कि गुस्सा आता होगा, चिड़चिड़ापन सा महसूस होता होगा। यही सबके नतीजे होते हैं कि कभी आपको अगर कोई बहुत ज्यादा याद कर रहा होगा और आप बहुत विवश है, आप उससे बात नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए हैं बीच में कि अब बातें बंद है, तो यही चीजें प्रभावित करती हैं, क्योंकि उधर भी यही सेम सिचुएशन चल रही होती है। तो मुझे यही दिख रहा है कि दिल में प्यार होते हुए भी इम्पेशेंट है ये, कि कभी शायद हम दोनों की बात हो। ओके, क्योंकि आपके इनके लाइफ से हटने के बाद ना, अगर ये वर्किंग है तो कहीं ना कहीं इनके लाइफ में उस एरिया में भी प्रभाव पड़ा है। फिलहाल फैमिली की तरफ फोकस्ड है, जो भी टू साइडेड सेपरेटली मैरिड है उनके लिए ये मैं कह रही हूँ। ओके, नो कॉन्टेक्ट में है तो आपके पर्सन आपके तरफ से एक्शन का वेट कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि पाइसेस की खुद की क्या एनर्जी चल रही है। कभी ये बिल्कुल इमोशनली विड्रॉल हो जाते हैं कि अब मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, ठीक है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है जो कि आगे बढ़ने को दिखा रहा है, लिविंग बिहाइंड, सब कुछ छोड़ते हुए आगे बढ़ना। ओके, मेंटल हेल्थ क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई है इस वजह से। एट का यहाँ पे दिखा रहा है कि बैलेंस करने की जरूरत है। आपके अंदर की जो एनर्जीज है, ऊपर की एनर्जीज तो छोड़ो, अंदर की एनर्जीज बहुत ज्यादा डेस्पिरेट है और बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है, बहुत ज्यादा। आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं ना, तो आपको कहा जा रहा है कि सही समय पे, अपने सही समय पे सही चीजें सही स्थान पे पहुंच जाएगी। ठीक, आपका भी, कि अगर आपको लगता है ना कि आपकी इंट्यूशन कह रही है वो वापिस आएगा, वो वापिस आएगी, तो आपको कहा जा रहा है कि लिविंग बिहाइंड, सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ना है। अभी आपको नहीं रुके रहना है। ये हंटर याद कर लेना वरना। ओके, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा अबंडेंस है इस टाइम पे। मीन राशि, कोई एरिया हो ना हो, यहाँ पे आपका करियर फाइनेंस की तरफ से आप मुझे, मतलब जितना मेहनत करेंगे ना, कहीं ना कहीं उससे ज्यादा ही आपको मिलने वाला है इस दौरान। लेकिन भाई बैठे नहीं रहना है एक जगह।
मन के बोझ को आपको रिलीज करना है सबसे पहले। अगर आप किसी गिल्ट में हैं तो उस गिल्ट को रिलीज कीजिए। आप मुझे अपने मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा, अगर आप एक दूसरे से मैरिड है, अब उनके लिए बात कर रही हूँ मैं, अपने मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करते हुए आप मेरे को दिख रहे हैं। यस, आपके पार्टनर इन दिनों आपको दिखेगा एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है जो, और जो मैरिड है, आपको बार बार लव एक्सप्रेस कर रहे हैं अपना। जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट बोले आई लव यू, यू आर माई हार्ट, यू आर माई जान, यू आर माई सोना, ये सब, लेकिन कोई ना कोई चीज होती है, कोई ना कोई चीज होगी। अब यहाँ पे अगर मैं उदाहरण दे दूं क्लैरिटी के लिए, जैसे हो गया कि कहीं पे अगर आप पब्लिक प्लेस में हैं, ठीक है, आपका बैग पकड़ लिया, ओके, दोनों को प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी खुद पिया, बहुत देर से पैदल चल रहे हैं, थोड़ा सा आपको दिया, आपने बोला नहीं कि आपको प्यास लगी है, लेकिन आपको थोड़ा सा पानी दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि मैं बहुत देर से पूरा दिन काम करके आई हूँ या पूरा दिन काम करके आया हूँ, ओके, बिना बोले ही आपके सारे सामान पकड़ा देना, भाई यही तो प्यार होता है, ठीक है। बस अगर एक वर्ड में अगर किसी को एक्सप्लेन करना पड़े, ये बात शायद मैं आप ही की राशि में पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, आई डोंट नो किसके में बोला होगा, कि प्यार को एक ही लाइन में या एक कोई डेफिनेशन दो उसकी, तो मुझे नहीं लगता उसकी कोई भी डेफिनेशन है, क्योंकि सबके जताने का, सबके बताने का तरीका अलग होता है। कोई दिखा पाता है, कोई नहीं दिखा पाता है, कोई डायरेक्टली आई लव यू बोल देता है, कोई आई लव यू को ही अपने अलग अलग एक्ट के द्वारा दिखाता है। तो वो तो डिपेंड करता है कि हम कितना ज्यादा एक दूसरे के बॉडी लैंग्वेजेस को समझते हैं और लव लैंग्वेजेस को समझते हैं, ओके। कि ऊपर ऊपर से हमेशा आई लव यू बाबू सोना बोलने वाले ही लोग जरूरी नहीं है कि हमसे बहुत प्यार करते हैं, या फिर उससे ये शो होता है कि हाँ, बोल के एहसास कराना भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपके एक्ट में देखना, एक्ट में ज्यादा दिखनी चाहिए चीजें, एक्ट में ज्यादा दिखनी चाहिए। कि एक इंग्लिश में एक लाइन है, मुझे ढंग से याद नहीं आ रही है, कि आपके एक्शंस आपके वर्ड्स से ज्यादा लाउडर होने चाहिए, ओके। कि आप क्या बोल रहे हो। हालांकि आजकल लोग बोले पे ही ज्यादा जाते हैं, कि अगर किसी ने बोल दिया कि तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्विट, ओके, तो लोग क्या करते हैं, इजीली क्विट करके चले जाते हैं, वो भी गुस्सा करके चले जाते हैं। उन्हें चाहिए कि किसी एक व्यक्ति को, अगर वाक्य में ही प्यार बहुत मजबूत है, देखिए हमेशा तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन शुरू में ही इस चीज को कंट्रोल में ले लेने की जरूरत है। और तभी कहा जाता है कि अगर आपको सेम पार्टनर मिलता है ना, तो वहां पे ज्यादा क्लैशिश होने की संभावना रहती है, लेकिन अगर ऑपोजिट साइन का अगर पार्टनर मिलता है तो बहुत संभावनाएं होती हैं कि रिश्ता टिक जाता है। जब उनपे झगड़ा होगा तो बहुत हाई लेवल का होगा, अदरवाइज जब तक कंपैटिबिलिटी है ना उनके बीच में, तो उनको कोई नहीं रोक सकता, मतलब कोई भी जुदा नहीं कर सकता है, केवल उनके माइंडसेट के अलावा। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि मैरिड रिलेशनशिप में आप बहुत ज्यादा फोकस्ड है, बहुत ज्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। घर के एक्सपेंसेस पे, घर की साज सज्जा पे आपका बहुत ज्यादा ध्यान जाएगा मीन राशि। अपने पार्टनर्स के, स्पेशली मैरिड जो है उनके लिए, कि सालों से जिन चीजों पे आपका ध्यान नहीं गया है ना अपने स्पाउस के, वो सारी चीजों पे आपका ध्यान जाएगा। लाइक आपको कभी लगता होगा कि मेरे पर्सन में वो बात नहीं है जो उसके पर्सन में थी, ठीक है, या उसमें थी, अब वो टाइम पीरियड आएगा, आपको दिखेगा कि ये उससे भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपने उस तरफ से शायद ध्यान ही ना दिया हो काफी लंबे समय से। लेकिन ये टाइम पीरियड ऐसा रहेगा जब आपको बहुत सारी चीजों में, मतलब पर्सपेक्टिव आपका ऑटोमेटिकली चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे जो नो कॉन्टेक्ट में है, सेपरेशन में है, उनकी हालत थोड़ी सी मुझे गंभीर दिख रही है, कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी राह देख रहे हैं, आपके तरफ से एक्ट लेने का मतलब वेट कर रहे हैं। और जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है भाई, वो तो मुझे अपनी फैमिली पे फोकस्ड ज्यादा दिख रहे हैं, ओके। बातों को पकड़ के कहीं ना कहीं आपके पर्सन ज्यादा बैठे हुए हैं। आप मेहनत करना चाहते हैं कि मुझे अगर एक बार और मौका मिल गया इस रिश्ते में तो मैं जरूर मेहनत करूंगा या मेहनत करूंगी, लेकिन आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं जो भी बीते हुए पास्ट में जो भी हुआ है आपके बीच में, उसमें स्टक है। जहां पे आप काम करते हैं वहां पे किसी यंग पार्टनर का आपकी तरफ झुकाव देख रही हूँ, ओके। अगर आपका कोई रिलेशनशिप 1 साल पहले या 1.5 साल पहले ओवर हो चुका है, उनके लाइफ में भी किसी और की एंट्री होते हुए देख रही हूँ। 4 हफ्ते में पॉसिबल है, मीन्स 1 महीना लग सकता है इस बात को, या फिर 8 हफ्ते। आउटकम देख लेते हैं, फिर मैं आपको डेट्स एंड साइंस बता दूंगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स अगेन आया है यहाँ पे, एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। काफी ज्यादा इन एंड आउट है कि एक्शन लेने का सोचते हैं आप,
या आपके पार्टनर जो भी है, लेकिन भागते भी हैं पास्ट की सारी चीजें सोच के। बहुत इम्पेशेंस है आपके पर्सन, स्पेशली जो मैंने की कहा नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप में जा चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन एंड आउट भी बहुत है कि वो सारी चीजें फिर से होंगी, इस बात का डर। 4 ऑफ पेंटिकल्स का देखिए यहाँ पर भी आया है और यहाँ पर भी आया है कि इनके लाइफ में ना इस टाइम पे ऐसा दौर चल रहा है कि बहुत ज्यादा ये फ्रेजाइल दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा, कि एक तो दिल टूटा हुआ, ऊपर से फाइनेंसिस में भी कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। ओके, कि बहुत अच्छी पोस्ट में भी है ना, तो उस तरीके की रिजल्ट इन्हें नहीं मिल रहे होंगे जिस तरीके का ये एफर्ट डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगी कि जिनके पार्टनर भी बहुत लंबा समय लगा रहे हैं ना, वो अपने आप मुझे दिख रहे हैं अपने फैमिली पे, अपने काम करियर में, सबको बैलेंस बनाकर मेहनत करना चाहते हैं। ओके, मौके की तलाश में है, मौका एक बार मिल गया तो उसे छीन लेंगे, उसका पूरा फायदा उठाएंगे। लेकिन आपके पर्सन जो है, आपके पर्सन अगर वर्किंग है, स्पेशली अगर फीमेल है और उनका वेट कर रहे हैं आप, तो भाई ये तो अपने परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ उठाते उठाते ही इनको वो नहीं है, मतलब कि फुर्सत नहीं है, ये आपकी तरफ क्या ही आएंगे। इन्हें तो मतलब कि फुर्सत की नींद आ जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। आपको दिख रहा होगा अपने फैमिली के ऊपर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर इनका पूरा फोकस है, ये अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। नहीं, ये बहुत इम्पेशेंस है, दिल के किसी कोने में आपकी जगह को रख के बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दिया है उस जगह को कि फिर कभी देखा जाएगा, लेकिन अभी तो नहीं। ओके, तो अगर आप एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कुछ हो सकता है फिर। ओके, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। 8-6 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 9, 8, 1, 4, 6, 10। साइन है यहाँ पे स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस, सेजिटेरियस एंड वर्गो, पाइसिस, यस।